तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनमी कोच और इस बार मैं एक मूवी लेकर आया। पर इस मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं थोड़ा एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। तो तुम में से जो कोई भी अगर धार्मिक है या फिर वो रिलीजन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है और वो कुछ भी सुन नहीं सकता, कुछ अच्छा या बुरा, तो मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा, वो मूवी को इस वीडियो को अभी स्किप कर दे, वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि जो इस मूवी के ऊपर मैं रिव्यू दे रहा हूँ ये मेरे अपने और पर्सनल ओपिनियन है, तो आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। 物語の主人公ホーサラ国の王子ラーマは絶世の美女シータ姫と結ばれる猿たちの協力を得てシータの救出に向かうが、そこには悲惨なラーマーやな壮大なスペクタクルとともに愛と冒険の大ロマンが今よみがえる。 तो पहले तो मैं बता दूं कि ये जो एनिमी बहुत अच्छी मूवी है, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस। पर मैं इसका कंपैरिजन करूँगा हनुमान के साथ, क्योंकि देखो बहुत सारी एनिमेटेड मूवी बनी हुई है माइथोलॉजी बेस्ड, पर मेरी जो फेवरेट है वो है हनुमान। अब कमेंट में जाकर तुम लिटिल कृष्णा या बाल गणेश मत लिख देना, वो मुझे अच्छी लगती है पर वो मेरी फेवरेट लिस्ट में नहीं है। तो मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। तो रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, अगर मैं इसके बारे में थोड़ी अगर मैं डिटेल दे दूँ तो मैं बता दूँ, ये जो एनिमी 40 एनिवर्सरी पे बनाई गई थी इंडिया और जापान की डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए। तो इसका एनिमेशन तो अच्छा है। अगर मैं कहानी की बात करूँ तो एक वन लाइनर दे देता हूँ जो शायद सिंपल और तुम सबको समझ में आ जाएगी। तो धरती पे राक्षस का आतंक फैल रहा है और तब धरती पे विष्णु जी जन्म लेते हैं राम के अवतार में, और वो इसका नाश करेगा और सीता जी से मिलेंगे और रावण फिर जो आएगा सीता जी का अपहरण करेगा। एंड उस चीज़ के लिए, सीता को बचाने के लिए वो अपनी सेना खड़ी करेगी और रावण से जाके लड़ेंगे और उसको हराएंगे। अब देखो ये जो बातें जो मैंने बोली है वो आप सब जानते हो, ये जो स्टोरी नॉर्मल स्टोरी एंड हर एक बंदा जानता है। तो बट कुछ बातें अभी बाकी है। देखो जो लोग रामायण के बारे में पहले से जानते हैं या फिर जिन्होंने तो शो देखा है मूवी, वो लोग तो अगर एनिमेटेड मूवी देखी होगी रामायण और हनुमान के बेस, रामायण के ऊपर बनी हो या हनुमान के ऊपर बनी हो, तो उनको रामायण की ये स्टोरी के बारे में सबको मालूम है। बट जो सवाल उठाने की क्यों है, कुछ चीज़ें इन्होंने अपने तरीके से बताई। अब कुछ चीज़ें इन्होंने अपने तरीके से बताई, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर रावण का वध राम जी ने रावण की नाभि में तीर मार के किया था। जहाँ तक हमने जो मूवी मैंने देखी है या फिर जो मैंने हनुमान की मूवी देखी वहाँ तक मैंने ऐसा देखा है। पर इस मूवी में वो एक अस्त्र से वध करते हैं रावण का, एक अस्त्र से जो उनको शुरू में मिल जाता है मूवी के पहले में। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि जब हनुमान जी लंका पहुँचते हैं वहाँ पे वो सीता जी को अपने साथ ले जाने की बात करते, पर सीता जी मना कर देती है। बट रीज़न की बात करूँ, जो हमने रामायण जो मैंने नेट पर देखा तो उसका रीज़न ऑफिशियल नहीं है, मतलब ऐसा बताया गया है कि सीता जी ने यह बोला कि वो राम जी के कारण नहीं जा सकती क्योंकि राम जी ने अपनी शपथ ली। पर इस एनिमी के अंदर थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे जब हनुमान जी सीता जी को कहते हैं कि तुम आपको मैं ले जाते हो, तो जहाँ पे सीता जी एक ये रीज़न देती है कि यहाँ पे और भी मनुष्य फंसे हुए, उन्हें भी तो बचाना, एंड इस रीजन से वो इस रावण की लंका को छोड़ के नहीं जाएगी। तो कुछ चीज़ें इन्होंने अपने हिसाब से बनाई है कि एनिमी थोड़ा सेंस करे, ये बेसिकली किड्स के लिए बनाई गई है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें इन्होंने चेंज की हुई है। ओके, अब आती है दूसरी बात। ये एपिसोड में करता हूँ कि ये 2 घंटे की एनिमी मूवी, ये पूरी रामायण तो मैं दिखा नहीं सकती है, क्योंकि रामायण में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कि एक बड़ा ग्रंथ है, तो इतना आसान तो नहीं होगा कि तुम सारे इवेंट को अच्छे से दिखाओ। तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है म्यूज़िक। हमारे इंडिया कल्चर में अगर रामायण और महाभारत की मैं बात करूँ तो म्यूज़िक को क्यों बताया जाता? अगर देखा जाए तो म्यूज़िक को एज ए स्टोरी टेलिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे अगर तुम B.R. चोपड़ा की अगर तुम महाभारत देखोगे, लास्ट में जो चीज़ आती है वो असल में एक मोरल ऑफ द स्टोरी की तरह हमें शो करती है। या फिर तुमने रामायण देखी होगी जिसके अंदर लव कुछ रामायण की जो राम जी की जो पूरी कथा है एज ए रामायण के तौर पर एक संगीत के तौर पर एक शो की तरह दिखाते हैं
एंड हमारे इंडियन कल्चर में होता है। तो इस एनिमे के अंदर मैं बात करूँ तो अगर मैं इस एनिमे की मैं अगर बात करूँ तो इस एनिमे के अंदर एक बेस्ट मोमेंट होता है जो मेरा पर्सनली फेवरेट मोमेंट है। जब हनुमान जी जब लंका पहुँच जाते हैं, वो जो सीता जी को पूरी स्टोरी बता रहे होते कि वो राम जी की तरफ से आई, उस चीज़ को जो म्यूजिकली जो प्रेजेंट किया, सच करो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। मैं जननी हम रामदूत हनुमान, जननी हम रामदूत हनुमान, चरण वंदनम करोमि पामर, अवसर प्राप्त महान, जननी हम रामदूत हनुमान, जननी हम रामदूत हनुमान। एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि हमारे कल्चर को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से शो करेगा। अब देखो ये जो सीन होता है बहुत ही इमोशनल होता है। अब हम बात करते हैं चौथी चीज़ की जो मैंने देखी, वो मैं पहले तो बता दूं, ये मूवी फोकस करती है श्री राम के ऊपर, जिसके कारण बाकी के कैरेक्टर में जितने भी कैरेक्टर है उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। अगर हम अपने नज़र से अगर देखें बताए तो सीता जी और राम जी को जो बॉन्ड है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। कहने का मतलब ये है कि जब हनुमान जी की बॉन्ड की बात आती तो राम जी के मुँह से बस ये कह देना कि हनुमान जी तुम मेरे एक सच्चे भाई के जैसे, उससे उतना नहीं होता। उस चीज़ को शो भी तो करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता वो चीज़ को शो करना। पर मैं एक चीज़ की रिस्पेक्ट करूँगा कि उन्होंने राम जी और सीता जी के बॉन्ड को अच्छे से रिप्रेजेंट किया। चलो पाँचवीं में बात करें डिज़ाइन और कलर की। अब देखो मेरे कहने का मतलब ये कि जो इंडियंस हम बहुत सारे एनिमी मूवीज़ वगैरह हम देखते आते जो सीरीज़ है, तो उसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं वो पतले होते हैं, और मतलब पतले होते हैं क्योंकि जापानीज़ एनिमी है जो जापानीज़ ही शो करेंगे, क्योंकि जापानीज़ तो जापानीज़ जैसी दिखे। बट जब बात आती है इंडियंस की तो मैं एक चीज़ की रिस्पेक्ट करूँगा कि जो स्टूडियो था उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को मस्कुलर ठीक है नहीं बोला जा रहा, मस्कुलर जैसे दिखा कि जितने भी कैरेक्टर सबके मसल है, सबके हाथ पैर, थोड़े बॉन्ड है, बॉडी का स्ट्रक्चर एक अच्छे से बना है हर एक कैरेक्टर का। एंड अगर मैं बात करूँ कलर की, तो कलर की अगर तुम देखोगे तो ज़्यादातर जो लोग हैं इंडियंस को में बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर के शो करता है। कि तुम अब तक मैंने जितनी एनिमी देखी उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इस एनिमी के अंदर इस एनिमी में सबको गोरा भी दिखाया गया, मीडियम भी दिखाया गया और ब्राउन भी दिखाया गया, तो वो अच्छा मुझे लगा। पर बात आती है कंपेरिजन की, अब मैं कंपेरिजन करना चाहूँगा तो मेरी जो फेवरेट एनिमेटेड मूवी जो माइथोलॉजी बेस है वो है हनुमान। अब हनुमान मेरी अब तक की सबसे फेवरेट एनिमेटेड मूवी है। तो एक चीज़ मैं मानता हूँ कि एनिमेशन का भले ही फ़र्क हो, पर हनुमान मूवी में कोई भी मेन इवेंट जैसा कि कुछ होता है तभी हनुमान मूवी का जो मैं बैकग्राउंड ट्रैक की बात करूँ, पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल, दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय, कंदन त्रिकाल निरंतर लोक बंधन, महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। तो वो कभी भी मैं सुनता मुझे गूस बम्प आ जाते हैं। अब अपना फेवरेट इवेंट की अगर मैं बात करूँ जो रामायण में था, अहि रावण जब राम और लक्ष्मण जी की जब बलि चढ़ाने जाते, हनुमान जी का एंट्री कर लेना और पहले उस राक्षसी को ख़त्म कर देना, उसके बाद अहि रावण का वध करना। एंड जो म्यूज़िक आता ना, सच कह रहा हूँ दिल मेरा पकड़, अगर वो मां कामना आपका ये भक्त आपके चरणों पर अपने शत्रुओं की बलि चढ़ाता है।
अपनी इस अंतिम घड़ी में तुम दोनों याद कर लो अपने प्रियजनों को। मेरे प्रियजन तो यहीं पर हैं। प्रणाम प्रभु। वो अगर मैं आज भी मैं देखूँगा ना, उसका वो जो इवेंट है ना, मुझे वो टच कर जाएगा। तो उसी तरह अगर मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो डायरेक्ट जहाँ तक मैं अगर रामायण द लेजेंड, जहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा की, तो इसको जो डायरेक्ट की गई है उसको डायरेक्ट किया है कोइची सासाकी और राम मोहन और युगो साका ने। और अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो इंडियंस और जापानीज़ ने मिलकर ही लिखा है। तो ये तो मैं मानता हूँ कि कुछ मेन इवेंट है पर वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं इस मूवी के अंदर। अब इसके पीछे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मूवी में अच्छी भी है, जैसे कि युद्ध के शुरुआत पर जो वानर सेना को भी दिखाते, जो मतलब वो भी हारते, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है। जो इस मूवी के अंदर मुझे अच्छा लगा कि जो रामायण की द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम है उसके अंदर वानरों का भी वध होता है। एंड ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़े, भाई युद्ध हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पूरी तरीके से तो तुम हावी पड़ोगे नहीं, तुम्हें भी अपने कुछ सोल्जर्स को खोना पड़ेगा, इंजर्ड तो वो भी हो गए। पर अगर मैं हनुमान की बात करूँ वो इसके आगे आई है, ये मैं मानता हूँ। और जहाँ तक मैं इस मूवी की बात करूँ, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम जो है वो 1992 की है, और जहाँ तक जो हनुमान वो 2005 की है। अब इसकी मैं बात करूँ तो मुकेश खन्ना ने अच्छे से उसको वॉइस भी दिया है और उसको नरेट भी किया है, तो ये मूवी अच्छी लगती है। बट ओवरऑल मैं अगर अपने मुद्दे पर आता हूँ तो मूवी के ऊपर मैं एक ही बात करूँ, मूवी एंटरटेनमेंट है और मज़ेदार है। मूवी पूरी तरह से राम जी के ऊपर, किसी और कैरेक्टर पे नहीं है। ध्यान से सुनो, किसी और कैरेक्टर के ऊपर उसको फोकस नहीं किया है, उसको सिर्फ फोकस किया है राम जी के ऊपर। तो जो भी होगा राम जी के ऊपर ही होगा, अदर कैरेक्टर्स शायद स्पेशल हो या ना हो तो नहीं। और इस मूवी के अंदर मैंने देखा कि राम जी की प्रिंसिपल को सबसे ज़्यादा अच्छे से शो किया गया, जैसे कि गुस्से के ऊपर काबू रखना। और एंड में एंटरटेनमेंट करती है मूवी, तो मुझे अच्छी लगी। मूवी मुझे अच्छी लगी, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मैं इसको एंटरटेन के लिए, ये मूवी आई थिंक उनके लिए बनी हुई होगी जिनको रामायण का ABC भी नहीं पता, जो रामायण के बारे में जानते नहीं हैं। और जापानीज़ ने उनको अपनी तरीके से ही बनाया, जैसे उनके अगर तुम बाकी की मूवीज़ भी देख लो तो वो ऐसी हो, टाटा बाय बाय। किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, पर मेरे पर्सनल ओपिनियन थे। और कमेंट करना एनिमेशन के नाम पे लिटिल कृष्णा और बाल गणेश का नाम मत लिख देना, क्योंकि हाँ मैंने देखी पर वो मेरी फेवरेट लिस्ट में नहीं है। तो टाटा बाय बाय।